हम्म हम्म। शुरू करता हूँ मैं, तो मेरे को पकड़ा देना। गुड इवनिंग भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के? सभी लोग जल्दी से बताओ, ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं? गुड इवनिंग बच्चों। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। जल्दी से बता दो बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? सभी को राधे राधे। अनूप भाई, चलो। ओके ओके है। हेलो एवरीवन, हेलो। चलो, कम लगे तो बता देना, ससुरे माइक को हाथ में पकड़ लेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1930 से लेके 31 तक पढ़ा था। ठीक है, चलो। हाँ तो देखो, हम लोग लास्ट क्लास में 1930 से 1931 तक पढ़ चुके थे। आज 1931 से 1932 तक पढ़ेंगे। और आज ससुरे 3 इवेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, 3 इवेंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आज फिर वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। चलो बेटा, कल वाली क्लास का पीडीएफ अपलोड के लिए दे दिया बच्चों? चलो चलो ठीक है, आ जाएगा, डोंट वरी, मैं एक बार गौरव जी को याद दिला दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। और जैसे आप सभी जानते हो कि बहुत बढ़िया ऑफर है ना भाई, 15 जुलाई रात 12 बजे तक एटीएम बैच एवरेज टू मास्टर आप ले सकते हो, या आपके दोस्तों को रेफर कर सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है और 15 जुलाई तक ये ऑफर है। 599 में मिल रहा है सिर्फ, बाद में ये बढ़ जाएगा। और ये उन सब के लिए है जो क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऐप पर कोई भी कोर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, उनके लिए, ये सभी के लिए नहीं है। तो याद रखना, इस ऑफर को लेना ना भूले, जल्दी से ग्रैब करो। माफी चाहते हैं। और उसके बाद अगर जीके का कोर्स लेना है सिर्फ, तो 299 का है। हालांकि फिलहाल तो फायदेमंद वही है, थोड़ा कैलकुलेशन सही से करके अपना वो वाला कोर्स ले लो, सभी टीचर्स का कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा वहां पर अगर उसके बाद भी जिद्दी हो, तुम्हें लगता है नहीं जीके ही पढ़नी है, तो फिर तुम 299 का ले सकते हो। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा है, उनको जीके ही पढ़नी है सिर्फ, तो 299 रुपीज ये हमारा जीके का बैच। अब आते हैं काम की चीज पर। ये अपना टाइम टेबल, सुबह 10 बजे साइंस, दोपहर 1 बजे रीजनिंग, दोपहर 2 बजे मैथ्स और शाम को 6 बजे अपनी स्टैटिक जीके। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो भैया। विच इंडियन लीडर वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन सा भारतीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि था? अब इसको समझने से पहले ध्यान से देखो। हाँ, थोड़ा सा वॉइस का इश्यू आ रहा है फिर से, पर कोई बात नहीं, संभाल लेंगे, टेंशन ना लो। चलो भाई, कंटेंट 1 नंबर मिलेगा। तो तुम सबको इसका आंसर तो मालूम है, पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ताकि उस एक्सप्लेनेशन के सहारे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे तुरंत बनते जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, अब कमेंट सेक्शन में थम जाओ, अब थम जाओ बिल्कुल। तुमको जवाब मालूम है, ध्यान से देखो।
सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। देखो भैया, हम सब पढ़ चुके हैं कि 1931 में एक तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, है ना, गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर उसके बाद कराची सेशन हुआ, कराची अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। और उसी साल 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ध्यान से देखो बेटा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब ध्यान से सुनो बेटा, मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी मान गए थे कि मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा आईएनसी की तरफ से। इरविन को वादा कर दिया था, और इरविन ने भी दो वादे कर दिए थे कि मैं एक तो जो मासूम प्रिजनर्स हैं, कैदी, उन्हें छोड़ दूंगा, जो इनोसेंट है उन्हें छोड़ दूंगा। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल हरुण, बिल्कुल सिद्धार्थ, बिल्कुल रिपीट होता है, ठीक है, बिल्कुल रिपीट होता है। चलो, गुड इवनिंग सरोज। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाने वाले हैं, क्योंकि वादा कर चुके हैं लॉर्ड इरविन से। और लॉर्ड इरविन ने दो वादे किए कि एक तो हम जो इनोसेंट प्रिजनर्स है, कैदी हैं, जो सिर्फ आपको देखने आए थे और हमने उनको उठा लिया, जेल में डाल दिया, उन्हें छोड़ देंगे। और दूसरा, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म करवा दो, हम कोस्टल विलेजेस में, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नमक बनाने का अधिकार दे देंगे। तो गांधी जी की जब बातें मान ली गई है, गांधी जी की जब बातें मान ली गई हैं, तो गांधी जी भी उनकी बात मान रहे हैं। गांधी जी बोल रहे ठीक है जी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होगी, और हमें मालूम है जी ये सितंबर में होगी, सितंबर से दिसंबर तक चलेगी, तो हम पहुंच जाएंगे, टेंशन ना लो। तो गांधी जी, अब तुम देखो, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी के बिहाफ पर, आईएनसी के प्रतिनिधि बनकर गांधी जी और उनकी टीम जाती है लंदन। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। तो अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करने जा रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो जा रहे हैं गांधी जी, है ना, आईएनसी की तरफ से कौन जा रहा है बच्चों, गांधी जी। और एक चीज देखो, गांधी जी अकेले नहीं जा रहे हैं, गांधी जी के साथ इनके दो साथी जा रहे हैं। एक का नाम है प्यारेलाल, क्या नाम है बच्चों, प्यारेलाल, और दूसरे का नाम है महादेव देसाई, महादेव देसाई। तो गांधी जी, प्यारेलाल, महादेव देसाई और गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी, वो भी जा रहे हैं, ठीक है, देवदास गांधी भी जा रहे हैं। ये जर्नलिस्ट हुआ करते थे, गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी जो हैं वो जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। तो गांधी जी, प्यारेलाल, महादेव देसाई और देवदास गांधी ये जाते हैं आईएनसी की तरफ से। आईएनसी की ही तरफ से, ध्यान से देखो बेटा, आईएनसी की ही तरफ से सरोजनी नायडू भी जाती हैं, पर वो जा रही हैं आईएनसी की तरफ से महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने। तो हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन जा रहा है, सरोजनी नायडू जी। महिलाओं की प्रतिनिधि कौन है, महिलाओं की प्रतिनिधि है हमारी सरोजनी नायडू। ध्यान से देखो बेटा, तो सरोजनी नायडू भी जा रही हैं। और आईएनसी की ही तरफ से बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला। आईएनसी की ही तरफ से बिजनेस कम्युनिटी को, जो लोग हिंदुस्तान में बिजनेस करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला, है ना, जीडी बिरला। समझ में आया कि नहीं, ध्यान से देखो। अरे ससुरे पवन, गांधी जी की शादी कब हुआ, अरे शादी से क्या करना है वे, 1883 में हुई थी, ठीक है, 1883 में कस्तूरबा जी से। तो अब ध्यान से देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, प्यारेलाल, महादेव देसाई और देवदास गांधी एक साथ हो गए। महिलाओं की प्रतिनिधि बनके गई हैं सरोजनी नायडू आईएनसी की तरफ से। आईएनसी की तरफ से बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने गए जीडी बिरला। तो ये तो हो गए आईएनसी वाले, और ये गए हैं अपने एक जहाज पर, अपने एक जहाज पर गए भाई लोग, ध्यान से देखो। और उस जहाज का नाम है एसएस राजपुताना, एसएस राजपुताना जहाज, पानी का जहाज है एसएस राजपुताना, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर एसएस राजपुताना जैसे हमारे
आज के टाइम में इंडियन नेवी के पानी के जहाज नहीं है क्या? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट, है ना, इस तरह से नाम होते हैं। आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप आईएनएस। वैसे ही उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में बोलते थे सिस्टर शिप, सिस्टर शिप, ठीक है, राजपुताना। तो सिस्टर शिप राजपुताना में बैठकर ये सारे लोग गए हैं इंग्लैंड, लंदन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। अब तुम्हें लग रहा होगा सर इस बार आईएनसी गई है क्या, और कोई नहीं गए? बिल्कुल गए भाई, आईएनसी गई है। तो आईएनसी के बराबर अपने आप को कौन समझता है, जल्दी बताओ। आईएनसी के बराबर अपने आप को कौन समझता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आईएनएस, आईएनएस बोल रहा हूं मैं, आईएनसी के बराबर, आईएनसी के बराबर और कौन समझता अपने आप को, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, मुस्लिम लीग। बहुत बढ़िया। बफरिंग हो रही है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। मुस्लिम लीग, बहुत बढ़िया। वेट 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 वेट, दो मिनट वेट करो, अभी फिक्स करते हैं, डोंट वरी, अभी फिक्स करते हैं। अभी बताओ, अभी ठीक है, अभी सब ठीक है, अभी बढ़िया होगा। बस बस ठीक है, अभी सब कुछ हो गया सही। ओके ओके ओके, चलो बेटा देखो इधर पे ध्यान से। तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर आईएनसी जा रही है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। तो आईएनसी तो जा रही है, अब आईएनसी के बराबर अपने आप को समझती है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग भी जाएगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार अगर आईएनसी गई और हम नहीं गए, इसका मतलब ये तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमें तो अपने आप को बड़ा दिखाना है, आईएनसी के बराबर कंसिडर करना है, तो हम तो उनके साथ ही चलेंगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, अब बातें मत करो, इधर ध्यान से देखो। तो यहां पर आईएनसी के साथ साथ कौन जाता है, मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के साथ साथ
अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुस्लिम लीग जाएगी तो साथ में कौन जाएगा बताओ? अगर मुस्लिम लीग जाएगी यानी कट्टर मुस्लिम्स जाएंगे तो कौन जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बताओ बे। अब तो बफरिंग नहीं हो रही है यार, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, हिंदू महासभा, बिल्कुल हिंदू महासभा, बहुत बढ़िया। तो जब मुस्लिम लीग जाएगी तो हिंदू महासभा भी जाएगी, और हिंदू महासभा जाएगी, देखो अब ये दोनों जाएंगे तो लिबरल्स भी जाएंगे, जो न्यूट्रल्स हैं कहीं के भी नहीं है, लिबरल्स भी जाएंगे, जो स्वतंत्र लोग हैं वो भी जाएंगे, है ना। तो आईएनसी जा रही है, मुस्लिम लीग जा रही है, हिंदू महासभा जा रही है, लिबरल्स जा रहे हैं, और एक ग्रुप और है, एक ग्रुप और है, ये नया ग्रुप ऐड हुआ है, ध्यान से देखो, प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, ध्यान से देखो, जो रियासतों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, रियासतों का प्रतिनिधि जो लोग हैं वो जाएंगे, रियासतों के प्रतिनिधि, राजे महाराजाओं की जो रियासतें हैं उनके प्रतिनिधि भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, रियासतों के प्रतिनिधि भी जा रहे हैं, यानी राजा महाराजा भी जा रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बेटा, क्वालिटी कम नहीं कर सकते वरना और दिक्कत हो जाएगी सबको सरोज, ठीक है, ध्यान से देखो। और अभी ठीक चल रहा है इंटरनेट, अब कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आराम से देखो। तो यहां पर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल्स, रियासतों के प्रतिनिधि और डॉक्टर अंबेडकर। एक बात बताओ बे, डॉक्टर अंबेडकर तो कांग्रेस के हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर, अब जब कांग्रेस जा रही तो डॉक्टर अंबेडकर किस लिए जा रहे हैं? जल्दी बताओ, डॉक्टर अंबेडकर किसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डॉक्टर अंबेडकर किसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? दलितों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दलितों को, शेड्यूल्ड कास्ट को। तो ये सारे लोग गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और जैसे ही ये लोग पहुंचे सेकंड राउंड टेबल में, जैसे ही पहुंचे लंदन में, रैमजे मैकडोनाल्ड, याद है मैंने तुम्हें बताया था, जॉर्ज पंचम का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में चेयरमैन रहा है, अध्यक्ष रहा है। तो वो देखते ही खुश हो गया कि यार इस बार तो पूरा हिंदुस्तान आ गया यहां पर, इस बार तो मतलब हमारा जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो हमारा संविधान हमने बनाया अगले 10 साल का, इस पर तो लग रहा है इस बार साइन होके ही रहेगा, और हमारे अगले 10 साल भारत में सिक्योर हो जाएंगे, और हम अगले 10 साल मौज काटेंगे। ये सारे आ ही गए, अब इनको कन्विंस कर लेंगे, इनसे साइन करवा लेंगे, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, अब सारे लोग बैठे हुए हैं, वो गोल मेज पर बैठे हुए हैं सारे लोग, अब ये बोल रहे हैं, एक एक करके सबसे बोल रहे हैं कि देखो जी ये संविधान है अगले 10 साल का, थोड़ा बहुत देख लो, अगर कुछ हल्का फुल्का चेंज करवाना है तो बता दो, वरना चेंज करने लायक कुछ है नहीं। तो गांधी जी को जब दिया कि गांधी जी देख लो ये संविधान है, आपको कुछ चेंज करवाना है, गांधी जी बोल रहे हैं देखो जी, आपका जो ये संविधान है इसको बना लो पुड़िया, हमें आपका संविधान रत्ती भर पसंद नहीं आया है, इसकी बनाओ पुड़िया और बाकी आप समझ जाओ। बोला आप ऐसा करो, एक नई संविधान सभा बनाओ और संविधान सभा को बोलो कि हमारे हिसाब से हमारा संविधान लिखे, ना कि आप हमारा संविधान लिखोगे। अगर आप हमारे हिसाब से संविधान लिखते हो तो मुझे वो एक्सेप्टेड है, ठीक है भाई, सीधे सीधे बोल दिया उन्होंने। ध्यान से देखो बेटा, अब क्या होता है, अब हमारे पास गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू तो आ गया कि भाई हमारा संविधान हमें खुद बनवाना है, आपसे नहीं बनवाना। आपने जो संविधान बनाया है बिल्कुल बकवास है, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, इसमें हिंदुस्तान की भलाई तो कहीं कुछ है ही नहीं। बोला नहीं गांधी जी यही है जो है, इसी में हल्का फुल्का चेंज हो सकता है। बोला ऐसी की तैसी करवाओ फिर अपनी, हमको नहीं देखना ये। तो रैमजे मैकडोनाल्ड फिर बाकी लोगों से पूछता है, अंबेडकर जी से पूछता है, अंबेडकर जी बताओ आपको कैसा लगा संविधान? बोला आपका संविधान आपको मुबारक, जो करना है करो, मैं तो यहां इसलिए आया हूं कि हमारे जो दलित भाई हैं, मैं जिस समाज से आता हूं, मेरे जो दलित भाई हैं उनकी मुझे राजनीतिक तरक्की करनी है, जैसे आपने और आईएनसी ने मुस्लिम लोगों के लिए
या मुस्लिम लीग के लिए जो सीट्स रिजर्व की हैं, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए हैं, वैसे ही हम दलितों को भी दे दिया जाए, वैसे ही हम दलितों को भी दे दिया जाए, ताकि हमारा जो हजारों सालों से जो शोषण हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, वो खत्म हो और हमारी भी तरक्की हो। हमें भी तो जीने का अधिकार है, हमें भी तो सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। अब यह सुन के रैमजे मैकडोनाल्ड तो कुछ नहीं बोला, गांधी जी देख रहे हैं यूं, जैसे वो 3 बार नहीं देखते ऐसे ऐसे वाला। गांधी जी का दिमाग फिर गया यार कि मैं यहां पर हिंदू मुसलमानों को एक करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये जो अंबेडकर जी हैं ये हिंदू हिंदू को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अंबेडकर की डिमांड ठीक है, अंबेडकर जी की डिमांड ठीक है। डिमांड इसलिए ठीक है कि भाई दलितों का शोषण तो हुआ है और उनको राजनीतिक तरक्की का पूरा अधिकार है। भाई लोग यहां पे बारिश हुई है बहुत ज्यादा, उस चक्कर में थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है आज, अदरवाइज इतने टाइम से भी तो क्लास चली रही थी। ब्रॉडबैंड ही लगा हुआ है, बहुत बढ़िया कंपनी का लगा हुआ है। बारिश हुई है बच्चों, तो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है बारिश की वजह से। दिल्ली में बहुत बारिश हुई आज, ठीक है। अभी ठीक है तो बताओ। अभी ठीक है, चलो। अरे भाई अगर मयूर विहार में रहोगे तो पता चलेगा ना बारिश हुई है कि नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हो यार, रुपेश कुमार क्या बात कर रहा है भाई। मयूर विहार का एक बार देख जरा, पता चलेगा। कुछ भी बोल रहे हो साला, यहां झूठ थोड़े बोलने बैठे हुए हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं राजौरी गार्डन से आया हूं, वहां पे नहीं हुई है, मयूर विहार में हुई है। 2 घंटे हुई है लगातार। एनीवेज चलो, चलो बेटा ध्यान से देखो, एक इवेंट तक खत्म नहीं हो रहा है यहां पर। ये देखो इधर पे, तो यहां पर गांधी जी, अंबेडकर जी, सब लोग पहुंचे हुए हैं। गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया कि आपका संविधान हमें पसंद नहीं है। अंबेडकर जी से जब पूछा गया तो अंबेडकर जी बोल रहे हैं कि भैया आप अपने संविधान को जैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको 10 साल रूल करना, जैसे करना करो, बस मेरे जो दलित भाई हैं, जिस समाज से मैं आता हूं, हमारा हजारों सालों से शोषण हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा दलितों का शोषण हुआ है हजारों सालों से। जिस तरह से मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए हैं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए हैं, वैसे ही हमें भी दे दी जाए, ताकि हम भी कुछ आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ लें, उसके बाद वहां से जीत लें
और हम भी हमारे समाज का भला कर ले जो हजारों सालों से शोषण हुआ है। तो ये देख के गांधी जी का दिमाग खराब हो गया कि यार मैं सोच रहा हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम एक होके हो जाए, हिंदू और मुस्लिम एक होके रह जाए, पर अंबेडकर जी तो यहां पर बोल रहे हैं कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दो। यानी जनरल वाले कहां जाएंगे फिर? यानी हिंदू और हिंदू के बीच में ही फूट पड़ जाएगी। ऐसे तो समझ लो भाई, हिंदू और हिंदू के फूट पड़ जाएगी। जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने से हिंदू और मुसलमानों के बीच की एकता खत्म हो गई बिल्कुल, वैसे ही हिंदू हिंदू के बीच में, जनरल और दलितों के बीच में, जो सामान्य कैटेगरी है और जो दलित है उनके बीच में फूट पड़ जाएगी। तो मैं क्या सिर्फ ये हिंदू हिंदू, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख सबको आपस में मिलाता रहूं क्या? अंबेडकर जी को समझना चाहिए कि अभी ये डिमांड मत करें। डिमांड ठीक है आपकी, शोषण हुआ है बिल्कुल मानते हैं, पर अभी वक्त सही नहीं है। जब देश को आजादी मिल जाएगी तो आपके लिए सारे प्रावधान किए जाएंगे। गांधी जी ये सारी चीजें सोच रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल। अब क्या होता है, अब ध्यान से देखो, अब क्या होता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड को मजा आ रहा है ये सब सोच के कि यार ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो आखिर में गांधी जी बोलते भाई ऐसा है, इस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है। जब आपको अपने ही हिसाब से संविधान हमारे ऊपर लागू करना है तो हमें डिस्कशन के लिए क्यों बुलाया? हमें लंदन ऐसे ही बुला लिया। तो गांधी जी ने अपने साथियों को बोला भाई लोग चलते हैं, वॉकआउट करते हैं ऐसी की तैसी इस कॉन्फ्रेंस की। गांधी जी अपने साथियों के साथ वॉकआउट कर गए, कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए और अपने जहाज में बैठे अपने साथियों के साथ हिंदुस्तान वापस आए। और जैसे ही वापस आए हिंदुस्तान, 1931 की बात है, दिसंबर में वापस आ गए। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। तो हिंदुस्तान वापस आए और 4 जनवरी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अब तुम बोलोगे सर अरेस्ट क्यों कर लिया? क्योंकि जैसे ही गांधी जी दिसंबर में आए, आते ही इनका दिमाग तो खराब था। अंबेडकर जी ने दिमाग खराब कर दिया, रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिमाग खराब कर दिया। और उसके बाद जो है बच्चों ध्यान से देखो, उसके बाद क्या होता है, गांधी जी ने बोल दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पार्ट 2 फिर से शुरू करो। पहली बार चलवाया था तो अभी तक जो लोग थे अपने जेल में पड़े हुए थे, वो तो गांधी इरविन समझौते के बाद छोड़े गए हैं। और प्लस अब गांधी जी से इस टाइम पे लोगों ने नफरत भी शुरू कर दी है। तो गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्ट 2 शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन पार्ट 2 शुरू किया, तो लोगों ने फॉलो ही नहीं किया। लोगों ने फॉलो ही नहीं किया। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा। अब देखो, समझ में आ रहा है ना? अब तो बफरिंग नहीं हो रही, एक बार जल्दी से बता दो मेरे को। अभी सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो अब गांधी जी ने जब यहां आके बोला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से शुरू कर दो, तो इस बार लोगों ने साथ नहीं दिया। इस बार लोगों को लगा भाई गांधी जी का तो बार बार का है, ये खुद तो जेल चले जाते हैं, इनको कोई छूता नहीं है, हमारे को डंडे पड़ते हैं। और फिर डंडे पड़ते हैं 2-3 महीने, 3-4 महीने हम जेल में बंद रहते हैं, गांधी जी को तो छोड़ देते हैं। तो लोगों ने बोला भाई ऐसा है गांधी जी, आप अपना मूवमेंट खुद चलाओ, हमारे बस की बात नहीं है। और इस बार मूवमेंट में ज्यादा लोग आए ही नहीं। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, इस बार मूवमेंट में लोग आए ही नहीं। और गांधी जी ने जब ये मूवमेंट शुरू किया दोबारा, तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये कहीं दोबारा से मूवमेंट फिर से शुरू ना हो जाए, बहुत तगड़े लोग ना आ जाए, बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए। गांधी जी को उठा के 4 जनवरी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। और कौन सी जेल में डाला? पुणे की यरवड़ा जेल में। जेल में कहां डाला? पुणे में एक जेल है यरवड़ा जेल, यरवड़ा जेल, पुणे की यरवड़ा जेल में गांधी जी को डाल दिया बच्चों। ये वही यरवड़ा जेल है जिसमें संजय दत्त बंद था। समझ में आ रहा है कि नहीं? यार इधर तो ऐसी कोई दिक्कत हो नहीं रही है, यहां तो नेट बढ़िया चल रहा है। यहां तो सब बढ़िया चल रहा है भाई।
भाई ऐप पर दिक्कत होगी यार, ये नेट तो सही है, नेट तो एकदम परफेक्ट चल रहा है। चलो, ऐप पर कोई दिक्कत आ रही होगी बिल्कुल। चलो देखो, ओके 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 ओके, चलो। तो अब देखो, जिसके में भी दिक्कत आ रही है रिफ्रेश कर लो भाई, ऐप में दिक्कत है, इंटरनेट बढ़िया है इधर पे। अब सीन क्या है, अब सीन क्या है, हम लोगों ने देखा कि गांधी जी पुणे के यरवड़ा जेल में चले गए, पुणे के यरवड़ा जेल में चले गए, और इस तरीके से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मुझे एक बात बताओ, गांधी जी वॉकआउट करके आ गए, यानी आईएनसी वॉकआउट करके आ गई, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई फैसला हो पाया क्या? जल्दी बताओ। सेकंड राउंड टेबल का कोई मतलब निकला? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब निकला? यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा। कोई सेंस नहीं निकला, कोई मतलब नहीं निकला। तो भाई एक बात बताओ, यहां पर अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, विच इंडियन लीडर वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भारतीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि था? जल्दी बताओ, एकमात्र प्रतिनिधि कौन है जो मेन लीडर है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है बेटा, चलो, कोई सेंस नहीं निकला बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तुम, ये क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। व्हाट वाज वन ऑफ द प्राइमरी इश्यूज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान चर्चा किए गए प्राथमिक मुद्दों में से एक क्या था? जल्दी से बताओ, इसमें किसके बारे में बात हुई थी? अंबेडकर जी ने बात की थी, किसके बारे में बात की थी बताओ, एक ही मुद्दे पर बातचीत हुई है, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो भाई, किस पर बात हुई है? सोच समझ के देखो, भारत की आजादी के बारे में तो बात नहीं हुई, प्रांतों के पुनर्गठन पर भी बात नहीं हुई, आर्थिक सुधार की तो कोई बात ही नहीं है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, यानी जो दलित हैं, दलितों की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है बिल्कुल। अंबेडकर जी ने किसके बारे में बात की? दलितों के बारे में बात की है, और दलित उस टाइम पर अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं। चलो बेटा, आगे देखो, इसको इसको और रिस्पॉन्ड करो, इसका और आंसर दो। विच डिमांड वॉज प्रोमिनेंटली मेड बाई अंबेडकर जी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? निम्नलिखित में से कौन सी मांग अंबेडकर जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रमुखता से की है? जल्दी बताओ, इसको अटेम्प्ट करो। अरिंदम बेटे क्या हुआ, जल्दी बोल। बाकी सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जल्दी से। इंटरनेट बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट बिल्कुल ठीक है, नो बफरिंग, देयर इज नो बफरिंग बच्चों। सेकंड, ये देखो, ये क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है ना तुम लोगों को? हाँ, अब जवाब आने लगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, तुम लोग रुको, मैं गौरव जी से बात करता हूं, ऐप में क्या दिक्कत आ रही, क्योंकि इंटरनेट बढ़िया चल रहा है इधर पे। एक सेकंड, एक सेकंड।
ऐप में थोड़ा सा इशू आ रहा है, टेक्निकल ग्लिच आया थोड़ा सा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ऐसी दिक्कत हो रही है, ठीक है, टेंशन ना लो। बीच बीच में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, बीच बीच में सही हो रहा है, मिसमैच हो रहा है ना। चलो चलो बेटा देखो, ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बात हुई थी कि विच डिमांड वाज प्रोमिनेंटली मेड बाय अंबेडकर जी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। निम्नलिखित में से कौन सी मांग अंबेडकर जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रमुखता से की थी। तो दलितों के अलग निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड की थी इन्होंने, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। चलो भाई, अगर सबको सब समझ में आ रहा है तो अब ध्यान से देखो, अब अपना अगला जो इवेंट है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, अब हमारे पास है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड, इस क्वेश्चन को अभी कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा, इस क्वेश्चन को अभी कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा, पहले इसकी थ्योरी जान लो, क्योंकि जो कहानी अभी तक हम पढ़ रहे थे वही कहानी सेम है। तुम सबको मालूम है कि 4 जनवरी को 1932 में भाई 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के आ गए गांधी जी अपने साथियों के साथ, आके इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्ट 2 चालू करवा दिया। पर क्योंकि जनता इनसे नाराज है तो ना तो इनके मूवमेंट में आई, ना इनको सपोर्ट दिखाया, पर अंग्रेजों को लगा कि कहीं मूवमेंट बहुत बड़ा ना हो जाए तो उठा के इनको जेल में डालो। तो 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को पुणे की यरवड़ा जेल में डाल दिया गया है, जहां पर संजय दत्त बंद था, वही यरवड़ा जेल। तो यरवड़ा जेल में गांधी जी को डाल दिया गया है। और अब ध्यान से सुनो बेटा सभी लोग, मैंने तुमसे अभी पूछा था कि जब गांधी जी वॉकआउट ही कर गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, तो भैया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का तो कोई सेंस ही नहीं निकला। यानी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए फेल हुई क्योंकि आईएनसी गई नहीं, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए फेल हो गई क्योंकि गांधी जी गए और वॉकआउट करके आ गए, बीच मीटिंग छोड़ के आ गए, तो ये भी फेल हो गई। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गए, गांधी जी चले गए हैं अब जेल में। और अब तुम ध्यान से सुनो, अब रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं है जो अध्यक्ष था, वो गुस्से में है। ध्यान से सुनो बेटा, रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो गुस्से में है अब, और वो गुस्से में इतना ज्यादा है, ध्यान से देखो, वो गुस्से में इतना ज्यादा है, उसको लग रहा है कि यार गांधी जी ने पूरी कॉन्फ्रेंस फेल करवा दी। और उसको समझ में आ गया कि गांधी जी वॉकआउट करके क्यों गए। गांधी जी वॉकआउट करके इसलिए गए हैं, छोड़ के कॉन्फ्रेंस इसलिए गए क्योंकि अंबेडकर जी की बात पसंद नहीं आई। अंबेडकर जी जो बोल रहे थे कि दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दो, वो उनको पसंद नहीं आई। वो हिंदू को तोड़ना नहीं चाहते, वो तो हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहते, तो हिंदू को कैसे तोड़ देंगे। तो अब रैमजे मैकडोनाल्ड को समझ में आ रहा है कि बोला अब तो मैं गांधी जी को बिल्कुल सेट कर दूंगा। गांधी जी ने जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल करवाई है, मैं अब गांधी जी को सेट कर दूंगा। समझ में आ रहा है भाई? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब सीन क्या है कि गांधी जी जेल में बंद है, फरवरी का महीना निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल रहा है, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया। अब तुम देखो अगस्त के बीच में ही, अब गांधी जी तो जेल में है, अगस्त में ही 16 अगस्त को, ध्यान सुनो बेटा, 16 अगस्त को 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड वो काम कर देता है जिससे गांधी जी को लगेगी मिर्ची, जिससे गांधी जी को लगेगी मिर्ची। ध्यान से देखो, अरे भैया सुनो मेरी बात, जिसकी भी दिक्कत आ रही है माई कोर्स में मत जाओ, पेड कोर्स में जाओ। पेड कोर्स में जहां पर तुम्हारा कोर्स है उसमें जाके लॉगिन करो, उसमें जाके एंट्री लो। माई कोर्स में मत जाओ, माई कोर्स में थोड़ा सा इशू है, पेड कोर्स में जाओ और अपने बैच में एंटर हो जाओ, ठीक है? ध्यान से देखो इधर पे, तो 16 अगस्त 1932 को गांधी जी तो जेल में है। रैमजे मैकडोनाल्ड क्या करता है, जिस बात से गांधी जी को नफरत हुई अंबेडकर की बात से, अब रैमजे मैकडोनाल्ड वही कर रहा है। बोला गांधी जी मेरी कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़ के गए थे ना, अब मैं गांधी जी को बताता हूं। 16 अगस्त को इसने डिक्लेयर कर दिया कि भैया जो दलित हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान में दलित हैं, हम उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे रहे हैं। ये देखो फूट डालने वाला काम कर दिया, फूट डालो और राज्य करो की नीति यहां पर अपना ली है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो।
तो दलित जो है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया अंग्रेजों ने ताकि गांधी जी को मिर्ची लगे। अब मुझे एक बात बताओ, सेपरेट इलेक्टोरेट कितनी सीट दे दी अंग्रेजों ने? हमारे दलितों को पूरे हिंदुस्तान में 71 सीट दे दी कि 71 सीटों पर जब चुनाव होगा, यानी 71 सीट पे जो जिन सीटों पर चुनाव होगा वो 71 सीट जो है वो दलितों की है, यानी दलित ही उन 71 सीटों पर लड़ेंगे। 500 से ज्यादा सीटें थी उस जमाने में, 500 से ज्यादा सीटें थी जहां पर चुनाव होने थे। तो बोल रहे हैं कि 71 सीटों पे 71 सीट्स पे सिर्फ और सिर्फ दलित चुनाव लड़ेंगे, यानी दलित ही चुनाव लड़ेंगे, दलित ही वोट डालेंगे और दलित ही जीतेंगे। समझ में आ रही है बात? तो दलितों को यहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स देके दलितों की मौज कर दी अंग्रेजों ने। पर मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा दुख तो होगा अब गांधी जी को जब भी पता चलेगा, सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी ये बताओ? सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी जल्दी से बताओ? जल्दी बताओ बेटा, सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? जल्दी बताओ सभी लोग। हाँ, अंबेडकर जी को। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, अंबेडकर जी को। तो अंबेडकर जी को जैसे ही पता चला कि 71 सीट्स मिल गई, यार ये हजारों सालों के शोषण का खात्मा था एक तरीके से अंबेडकर जी के हिसाब से, कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि पूरे देश में 71 जगहों पर हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव जीतेंगे और हम हमारे समाज के लिए भलाई का काम करेंगे। अंबेडकर जी खुश, मौज हो गई। और गांधी जी को पता चल रहा है 1 महीने बाद, भाई 16 अगस्त को ये डिक्लेरेशन हुई, गांधी जी को पता चल रहा है कब? 20 सितंबर को, 20 सितंबर को। गांधी जी को कब पता चला? 20 सितंबर को बच्चों, गांधी जी को पता चल रहा है 20 सितंबर को। अब गांधी जी को जैसे ही पता चला, गांधी जी जो है टेंशन में आ गए, यार ये अंबेडकर जी जिस चीज के लिए जा रहे थे तो हो गई। अंग्रेजों ने समझ लिया कि मेरे को किस बात से टेंशन हुई है, मैंने किस वजह से कॉन्फ्रेंस छोड़ी, अब उन्होंने वही कर दिया। समझ में तो आ गया गांधी जी को। अब गांधी जी ने बोला कि भाई ऐसा है, अब अगर अंग्रेजों ने ठान लिया है कि ये हिंदू हिंदू को अलग करेंगे, ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र देकर, तो मैं भी आज से जा रहा हूं आमरण अनशन पे, मैं जेल में ही भूख हड़ताल कर रहा हूं। ध्यान से देखो बेटा, गांधी जी जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए, फास्ट अनटू डेथ, फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन गांधी जी ने जेल में ही शुरू कर दिया। और जैसे ही गांधी जी ने ये आमरण अनशन चालू किया बच्चों, तो हमारे कुछ लीडर्स जो हैं टेंशन में आ गए कि यार एक तो बुजुर्ग आदमी है, ऊपर से शरीर से वैसे ही कमजोर है, और अब खाना पीना छोड़ देंगे तो कहीं चले ना जाए बूढ़े बाबा, कहीं बूढ़े बाबा चले ना जाए, क्योंकि इन बूढ़े बाबा के चलते तो हिंदुस्तान सपना देख रहा है आजादी का। अगर इनको कुछ हो गया तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो दो ऐसे लीडर्स थे जो गांधी जी के आमरण अनशन पे टेंशन में आ गए। ठीक है, ध्यान से देखो, दो ऐसे लीडर कौन है? आईएनसी के लीडर हैं, दोनों टेंशन में आ गए। एक तो मदन मोहन मालवीय जी, सब जानते हो तुम लोग, आईएनसी बनाने में इनका रोल है, बीएचयू इन्होंने बनवाई है ना, मदन मोहन मालवीय जी गांधी जी से थोड़े से सीनियर थे। एक तो ये टेंशन में आ गए कि यार गांधी जी ने ये कैसे क्या डिसीजन ले लिया, तो गलत डिसीजन है। और दूसरे टेंशन में आ गए, एक साउथ के थे, अपने साउथ इंडिया के थे, एमसी राजा। एमसी राजा, इनका नाम है मलय चिन्ना थंबी राजा, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एमसी राजा के नाम से ही आएगा, मलय चिन्ना थंबी राजा। तो एमसी राजा और मदन मोहन मालवीय टेंशन में आ गए गांधी जी के आमरण अनशन पर बैठने पे। तो मदन मोहन मालवीय और एमसी राजा तुरंत गांधी जी से बोलने लगे कि भाई ऐसा है, आपकी एज थोड़ी ज्यादा है, आप आमरण अनशन मत करो, हिंदुस्तान की जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो कैसे हिंदुस्तान को आजादी मिलेगी, तो आप ये चीज मत करो। गांधी जी बोल रहे नहीं, अंबेडकर को जाके बोलो कि वो कम्युनल अवार्ड को वापस करे। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए ना, इसी को बोला गया है कम्युनल अवार्ड, क्योंकि एक कम्युनिटी के लिए, एक समुदाय के लिए यह सुविधा की गई है। तो कम्युनल अवार्ड, एक कम्युनिटी को अवार्ड दिया गया है सेपरेट इलेक्टोरेट्स के तौर पर। तो गांधी जी बोल रहे हैं अंबेडकर को बोलो कम्युनल अवार्ड वापस करे, यानी वो 71 सीट्स को वापस करे, तब जाके मैं आमरण अनशन खत्म करूंगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, अब क्या होता है कि भैया ये दोनों भागे भागे जाए अंबेडकर जी के पास कि अंबेडकर जी आपको जो कम्युनल अवार्ड मिला है आप उसे वापस कर दो, गांधी जी आमरण अनशन पे, कुछ हो जाएगा तो देश जो है डूब जाएगा। गांधी जी के भरोसे सारा कुछ चल रहा है, अंबेडकर जी का दिमाग खराब। अंबेडकर जी बोल रहे हैं यार ये गांधी जी क्या हमारा कुछ भला होने देंगे कभी? जब मुझे 71 सीट्स मेरे समाज के लिए मिल गई हैं तो मैं क्यों छोड़ूं? आप लोगों ने तो मेरे लिए कुछ किया नहीं, आप लोगों ने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं, तो मैं क्यों छोड़ूं?
71 सीट्स मैं नहीं छोड़ सकता। ये दोनों फिर भागे भागे गांधी जी के पास, गांधी जी आप बड़े आदमी हो, समझदार हो और थोड़ा बड़प्पन दिखाओ, अंबेडकर जी को बाद में समझाएंगे, फिलहाल आप आमरण अनशन छोड़ दो। गांधी बोल रहे नहीं, उसको मनाओ, उसको बुला के लेके आओ। अब ये दोनों गए और उसके बाद अंबेडकर जी के सामने कि अंबेडकर जी भले ही तुम कम्युनल अवार्ड मत लौटाओ, पर एक बार गांधी जी से चल के मिल लो जेल में, उनकी बात सुन लो, अपना कम्युनल अवार्ड, अपना सेपरेट इलेक्टोरेट्स मत लौटाना, ठीक है, मत लौटाना ये, पर एक बार चल लो वहां पर, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, अब जो है अंबेडकर जी जो है उनका दिमाग तो खराब हो ही गया कि यार ये गांधी जी चाहते क्या है। फिर भी किसी तरीके से मन मार के जेल में पहुंचे। अब जैसे ही जेल में गांधी जी ने इनको देखा तो थोड़े गांधी जी एकदम शांत हुए कि चलो ठीक है, मिलने आ गया, इसको कन्विंस कर सकते हैं। गांधी जी ने बोला देखो देखो भीम, देखो अंबेडकर, तुम्हारी डिमांड में कोई गलती नहीं है बच्चे, तुम्हारी डिमांड बहुत सही है, तुम्हारी डिमांड बहुत सही है कि तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है हजारों सालों से और तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए, पर अभी आपको यह समझना चाहिए अंबेडकर जी कि अभी हिंदुस्तान को एकजुट रहकर रहने की जरूरत है, तभी अंग्रेज को हम यहां से निकाल पाएंगे। अगर हम हिंदू हिंदू आपस में लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे, तो वो तो मजे लेते रहेंगे, उनके अगेंस्ट खड़ा कौन होगा एक साथ, उनको भगाएगा कौन। तो आपकी डिमांड बिल्कुल ठीक है, पर इस डिमांड की टाइमिंग ठीक नहीं है। एक बार आजाद हो जाए तो हम खुद ही आपके लिए प्रोविजन करेंगे, प्रावधान करेंगे। अंबेडकर जी ने बोला कि गांधी जी फिर ये 71 सीट्स मुझे लौटानी पड़ेंगी। बोला ऐसा करो, 71 सीट्स का पंगा है तो ऐसा करते हैं, अंग्रेजों ने तुम्हें 71 सीट्स दी हैं, जहां पे तुम्हारे ही कैंडिडेट्स खड़े होंगे, तुम्हारे ही कैंडिडेट्स लड़ेंगे चुनाव और जीत जाएंगे। बोला ऐसा करो, मैं तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो नहीं दे सकता, है ना, आईएनसी के पास 500 से ज्यादा सीटें हैं, हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो नहीं देंगे, पर ऐसा करते हैं आप जॉइंट इलेक्टोरेट्स, यानी जो कॉमन इलेक्टोरेट्स है, जॉइंट इलेक्टोरेट्स है, ठीक है, वहां से चुनाव लड़ो। मतलब कि ये जो 500 सीट है, मैं ऐसा करता हूं, तुम्हें 71 मिली है, तुम्हें कितनी मिली है 71, मैं तुम्हें दे देता हूं 71 की जगह। देखो ध्यान से क्या डील हो रही है पुणे में डील क्या हो रही है कि 71 की जगह मैं दलितों को 148 सीट्स दे देता हूं। कितनी सीट्स दे देता हूं 148, 71 से भी डबल। पर ये सेपरेट नहीं है, अंग्रेजों ने तो सेपरेट दिया है तो वो तो अच्छी बात है, पर ये जॉइंट इलेक्टोरेट्स में से होंगी, जॉइंट इलेक्टोरेट, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में से। यानी यहां पर अगर ठाकुर खड़ा हो रहा है तो ब्राह्मण भी खड़ा हो सकता है, दलित भी खड़ा हो सकता है। यानी जॉइंट इलेक्टोरेट्स का मतलब है कि 148 ऐसी सीटें जहां पे दलितों को बिल्कुल रोका नहीं जाएगा किसी भी तरफ से, मैं गारंटी दे रहा हूं। वरना समाज में उस टाइम पे क्या होता था, मैं आप सबको बताऊं, समाज में उस टाइम पे क्या होता था, दलितों को दबा दिया जाता था कि अच्छा औकात देखिए अपनी, जो तुम चुनाव लड़ने आए हो, चुनाव लड़ोगे तुम, औकात देखिए अपनी, हजारों सालों से हमारे बाप दादाओं ने तुमको एक्सप्लॉइट किया, इस तरह की बातें होती थी, उनको डरा दिया जाता था और वो बेचारे फिर दब के साइड हट जाते थे। पर यहां गांधी जी बोल रहे कि मैं इंश्योर करूंगा कि 148 सीटों पर तुम्हें कोई रोके ना चुनाव लड़ने से। और गांधी जी ने इनको समझाया, बोला 148 में से कम भी 60-65 ऐसी सीटें जहां पे तुम्हारी दलित आबादी ज्यादा है और तुम्हें वोट मिलेगा, तुम जीतोगे। तो अब तुम खुद सोचो अंबेडकर कि एक तरफ 71 सीट्स हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम बोल रहा हूं, हिंदू हिंदू अलग हो जाएंगे, 71 सीट्स हैं, 71 सीट्स पे जीतोगे, पर हिंदू हिंदू यूनिटी खत्म हो जाएगी। एक तरफ अंबेडकर 148 है जिनमें से 60 से 65 तुम्हारी पक्की हैं और वहां पे ना हिंदू हिंदू अलग होगा, एकता और बनी रहेगी। बोलो कौन सी बढ़िया डील। गांधी जी को अंबेडकर जी ने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा कुछ है कि भाई 60 या 65 सीट्स में हम जीत जाएंगे, जॉइंट इलेक्टोरेट्स में हमें कोई चुनाव लड़ने से रोकेगा नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो सीट चाहिए, चाहे आप दो चाहे अंग्रेज ने। समझ में आ रही है बात, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो आखिर में क्या होता है कि गांधी जी की बातों से कन्विंस हो गए अंबेडकर जी बोल रहे ठीक है आप दे दो 65 सीट्स, मतलब 148 सीट आप दे रहे हो, 65 सीट तो हमारी पक्की है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं कम्युनल अवार्ड लौटा दूंगा। तो इस तरीके से कम्युनल अवार्ड को लौटा दिया जाता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। यानी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होगी तो अंबेडकर जी जाएंगे और लौटा के आ जाएंगे। फिलहाल किस बात पर डील हो गई है कि 71 सीट जो है अलग अलग प्रांतों में जो अंग्रेजों ने दी है दलितों को, अब गांधी जी ने बोला कि हम सभी प्रांतों में तुम्हें 148 सीटें दे रहे हैं, पर जॉइंट इलेक्टोरेट, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में। यानी उस सीट पे ठाकुर भी लड़ सकता है चुनाव, ब्राह्मण भी लड़ सकता है, कोई और कम्युनिटी भी लड़ सकती है, तुम भी लड़ सकते हो, सब कोई लड़ सकता है, जो काबिल होगा वो जीतेगा। और अंबेडकर जहां तक मुझे लग रहा है कि 60 से 65 सीटें ऐसे इलाकों की है जहां पे आबादी दलितों की, तो तुम्हें आराम से वोट मिल जाएंगे और तुम जीत जाओगे।
और जॉइंट के जॉइंट इलेक्टोरेट रहेंगे, तुम्हें सीट की सीट मिल जाएंगी, तो ना यूनिटी खराब होगी ना तुम्हारा कोई दिक्कत होगी। तो अंबेडकर जी मानकर बोला ठीक है मैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा और इसको वापस लौटा के आ जाऊंगा, कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से डील साइन हुई है पुणे में, पुणे की यरवड़ा जेल में। पर एक चीज याद रखना, प्रांतों में तो 148 सीटें मिल गई, पर सेंटर में 18% सीटें भी दे दी गांधी जी ने। गांधी जी ने दलितों के लिए 18% सेंटर में रिजर्व कर दी कि ये तो रिजर्व है पूरी तरीके से, बाकी 148 सीटों पे तुम्हें कोई रोकेगा नहीं चुनाव लड़ने से। तो ये जब डील हुई तो अंबेडकर जी खुश, उनको तो सीटों से मतलब है कोई भी दे, और अब तो सेंटर में और मिल रही है 18% रिजर्व होके, तो मजा आ गया अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी ने बोला कोई बात नहीं गांधी जी, अब ऐसा है मैं इसको लौटा के आ जाऊंगा। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखो अब 1932 में, इसी साल में 1932 में, ध्यान से देखो बेटा, दिसंबर 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1932 में होती है। इस बार मुझे एक बात बताओ, क्या आईएनसी को जाना चाहिए? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या आईएनसी को जाना चाहिए? कोई मतलब है अभी जाने का? जल्दी बताओ, क्या आईएनसी को जाना चाहिए? जल्दी बताओ। नहीं जाना चाहिए, कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि क्या डिस्कस करने जाएंगे कि अगले 10 साल हमारे ऊपर कैसे रूल करेंगे, वो तो हम डिस्कस करके आगे, उनका संविधान हमें पसंद ही नहीं आया, तो साला इनसे बात करके क्या फायदा। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी नहीं गई। पर आईएनसी नहीं गई तो कौन जाएगा? जल्दी बताओ। आईएनसी नहीं गई तो कौन जाएगा? सबसे बड़ी पार्टी फिर कौन बनेगी? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जाएगी तो कौन जाएगा? हिंदू महासभा। ये दोनों जाएंगे तो कौन जाएगा? यहां जाएंगे लिबरल्स। कौन जाएंगे बच्चों? लिबरल्स। और अगर लिबरल्स जा रहे हैं तो साथ में यहां पे डॉक्टर अंबेडकर भी जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर अंबेडकर क्यों जा रहे हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? डॉक्टर अंबेडकर क्यों जा रहे हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, अंबेडकर जी क्यों जा रहे हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? अब तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, अब तो उनको कुछ चाहिए ही नहीं, गांधी जी ने दे दिया सारी चीजें। हाँ, कम्युनल अवार्ड वापस करने, वेरी गुड, कम्युनल अवार्ड वापस करने। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मामला हो जाता है सेट। अब तुम क्वेश्चन देखो ध्यान से, हु अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड एंड व्हेन वाज इट अनाउंस्ड? जल्दी बताओ, आंसर दो इसका आंसर दो। अब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, थ्योरी हो गई पूरी। अब फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्लास ओवर करते हैं। इसका जवाब दो। बहुत बढ़िया बच्चों। तो यहां पे आंसर है रैमजे मैकडोनाल्ड 1932, अगस्त में है ना, 16 अगस्त 1932 को इसने डिक्लेयर किया था कम्युनल अवार्ड। चलो बहुत बढ़िया, रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। विच सोशल ग्रुप वॉज गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर कम्युनल अवार्ड? सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत किस सामाजिक समूह को पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया? जल्दी बताओ, इसका जवाब दो। थैंक यू सव्या, जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, डी, डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित वर्ग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड महात्मा गांधी रिएक्ट टू द कम्युनल अवार्ड? गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के टूवर्ड्स कैसे रिएक्ट किया? जल्दी बताओ। अंबेडकर जी से जब डील हो गई ना, तो इन्होंने वो आमरण अनशन खत्म कर दिया था, याद रखना। 20 सितंबर को बैठे थे गांधी जी, है ना, आमरण अनशन पे 1932 में, और 25 सितंबर को अंबेडकर जी के साथ बातचीत हो गई, तो उस दिन इन्होंने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया। 5-6 दिन चला, ठीक है, 5-6 दिन चला। चलो बहुत बढ़िया, तो आंसर है बी, उन्होंने विरोध में भूख हड़ताल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द की एग्रीमेंट इन द पूना पैक्ट? अब वो जो कम्युनल अवार्ड के बाद पुणे की जेल में ये जो सारी चीज हुई है, ध्यान से देखो बेटा, ये जो हुई है ना कि पुणे में, देखो ये पुणे की यरवड़ा जेल में क्या हुआ, 71 सीटों के बदले गांधी जी ने 148 सीट दे दी प्रांतों में, यानी राज्यों में, प्रांतों में, और 18% सेंटर में दे दी रिजर्व करके। ये तो रिजर्व नहीं है 148, पर ये रिजर्व है, और 148 सीटों में बोल दिया कि इलेक्शन तुम आराम से लड़ सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। ये जो पुणे में सब कुछ हुआ है, इसे बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? पूना पैक्ट। तो अब मुझे एक बात बताओ, पूना पैक्ट वाला क्वेश्चन जो है ये देखो, व्हाट वाज द की एग्रीमेंट इन द पूना पैक्ट?
पूना पैक्ट में प्रमुख समझौता क्या था, जल्दी बताओ, अब जल्दी बताओ इसका, जल्दी से बताओ। पूना पैक्ट में अब डील क्या हुई है? ये बात, क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, जॉइंट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्व सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द मेन सिग्नेटरीज ऑफ द पूना पैक्ट? पूना पैक्ट पर किन दो लोगों ने साइन किया, यानी पूना पैक्ट किन दो लोगों के बीच हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पूना पैक्ट किन दो लोगों के बीच हुआ? शाबाश, बी आर अंबेडकर जी और महात्मा गांधी। पर एक चीज याद रखना, क्योंकि महात्मा गांधी जेल में थे तो महात्मा गांधी साइन नहीं कर सकते थे, तो एक्चुअल में साइन किसने किया? देखो, डील तो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुई है, पर साइन किया एक तरफ तो अंबेडकर जी ने साइन किया और महात्मा गांधी के बिहाफ पर मदन मोहन मालवीय ने साइन किया डील पर। मदन मोहन मालवीय जी ने यहां पर साइन किया है, याद रखना, गांधी जी के बिहाफ पर। तो एक्चुअल में साइन मदन मोहन मालवीय ने किया, पर डील हुई है महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन लीडर अटेंडेड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्पाइट द कांग्रेस बॉयकॉट? कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब ये तो आता है तुम्हें, बिल्कुल, बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, वो लौटाने गए थे ना अपना अपना कम्युनल अवार्ड, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन यहां पे खत्म हुआ, किसी तरीके से भगवान ने जान बचा ली, लास्ट मिनट आ गया, ठीक है। चलो बेटा, वो ऑफिशियल कंसीडर नहीं किया जाता शिवम, अगर जेल में साइन करते तो ऑफिशियली कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। जेल में बैठा आदमी इस तरह के औपचारिक रूप से की गए समझौतों पर साइन नहीं कर सकता। चलो बेटा, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट, तुम बहुत बढ़िया पेशेंस के साथ टिके रहे, थैंक यू। कल मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ डलवाते हैं, टेंशन ना लो। चलो बहुत बढ़िया, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू बच्चों, थैंक यू पंकज। फाउंडेशन क्लास में चलते हैं, अब मिलते हैं फाउंडेशन वालों, चलो।